अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो यार माय अपॉलॉजीज़, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन पाई। भाई की तबीयत ज़रा नासाज थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। और योर बॉय इज़ बैक अगेन टुडे विथ अनदर वीडियो। सो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी। मैं आपको अपनी बाइकिंग जर्नी के बारे में बताऊँगा, स्टोरी अबाउट माई फर्स्ट बाइक। अब फर्स्ट बाइक से मेरा मतलब ये नहीं है कि CD70, यार उन सब को जस्ट कम्यूट के लिए यूज़ होते हैं वो, और उनको प्रॉपर पैशन और राइडिंग पर्पस के लिए कोई नहीं पूछता। तो आज मैं आपको स्टोरी बताऊंगा अपने बाइंग प्रोसेस की, और क्या हर्डल्स आए, क्या डिसअपॉइंटमेंट्स आई, और कैसे आई एंडेड अप बाइंग दिस बाइक। तो आज मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे लिए बहुत ख़ास है। आप कह सकते हैं वो मेरा हैप्पी प्लेस है। तो अब चलते हैं वहाँ, और रास्ते में आपसे स्टोरी भी शेयर करेंगे। तो मज़े का व्लॉग होगा, वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। स्टे ट्यून, एंजॉय द व्लॉग। जी तो बॉयज़, निकल पड़े हम उस जगह के लिए जो मैंने आपको बताया कि मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे लिए बहुत ख़ास है। और रास्ते में मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करूँगा आपसे कि किस तरह ये जुनून पैदा हुआ बाइकिंग का, और किस तरह से मैं उसको लेके आया यहाँ तक। बॉयज़, हर एक जुनून की एक कोई स्टार्टिंग पॉइंट होती है, और एक बार अगर आप उस पॉइंट तक पहुँच गए तो उसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक। और मेरे लिए वो पॉइंट यही बाइक था। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब स्टार्ट हुआ और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा। और मेरे ख्याल से बाइक का जो जुनून है ना, वो हर लड़के में होता है। और जैसे कि इट्स लाइक हमको ये विरासत में मिला हुआ है, लेकिन फिर सिर्फ कोई कोई इसको आगे लेके चल पाता है साथ, क्योंकि लाइफ की स्ट्रेस और एक्टिविटीज़, रूटीन, इन सब चीज़ों में ये सारे जो शौक़ हैं और ये पैशन जो है ये फिर कम हो जाता है, छुप जाता है, कहीं दब जाता है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा होता था उस वक्त हमारे घर में नया नया इंटरनेट लगा था, मतलब आया ही नया नया था इंटरनेट। और उस वक्त मैं कंप्यूटर पे गूगल खोल के उस पर सर्च करता था हैवी बाइक्स पिक्चर्स, एग्जैक्टली यही लिखता था मैं। और फिर वहाँ से पिक्चर्स सेव करके और अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे लगाता था बाइक्स की। उस वक्त मुझे सिर्फ यामाहा R1 का पता होता था बस, और कुछ भी पता नहीं होता था। और उस वक्त एक विंडोज़ में एक ऐप होता था मूवी मेकर, विंडोज़ 7 थी या विंडो XP, आई डोंट नो दैट। उसमें मैं बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड करके और उसमें रख देता था विंडो में, मूवी मेकर में, और फिर पीछे कोई म्यूज़िक वगैरह ऐड करके एक पूरी वीडियो बन जाती थी। उस वक्त बस यही हमारी खुशी होती थी। खैर, फिर उसके बाद दिन, महीने, हफ्ते, साल गुज़रते गए, और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2016 तक। उस वक्त तक ये कोई मेरे माइंड में नहीं था इस बाइकिंग के हवाले से कुछ भी। वो मेरा इंटरेस्ट सारा, वो सब कुछ जैसे मैंने आपको बताया, ख़त्म हो चुका था या कहीं दब चुका था। ख़त्म नहीं, कहीं दब चुका था। उसके बाद फिर 2016 में एक मेरा दोस्त है, मेरा बड़ा भाई की तरह है, उसने यामाहा YBR परचेज़ किया। उस वक्त ये नया नया लॉन्च किया था यामाहा वालों ने। उस वक्त तक सिर्फ सुजुकी नहीं, आई मीन होंडा जो थी CG125 वही चलता था बस आम। और उसके अलावा सुजुकी GS था, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं था, और मेरे ख्याल से कराची में ही था, इतना इंटीरियर सिंध में वो नहीं होता था।
तो उसके बाद फिर मैं उससे जब मिला, तो जब मैंने पहली बार बाइक को देखा तो आई वॉज़ रियली अमेज्ड। मतलब उस वक्त उसकी जो लुक्स थी, मैं पहले से ही कहता हूँ लुक्स जो है ना मेन होती हैं हर बाइक की, उसके बाद दूसरी चीज़ें। तो इसकी जो लुक्स थी वो बिल्कुल मतलब उस वक्त मेरे लिए माइंड ब्लोइंग थी, ठीक है। और क्योंकि उस वक्त मैंने आपको बताया जस्ट 125 था होंडा का, और इतना कोई मतलब चाइनीज़ बाइक्स भी थे, उनका भी कोई इतना वो नहीं था, इन नहीं थे ना मार्केट में। तो मेरे ख्याल से वो सब उसके बाद ही आए। तो उसके बाद जब मैंने पहली बार उसको चलाया तो ट्रस्ट मी यार, वो फीलिंग मुझे याद है। इट्स लाइक कि आप सुजुकी मेरान से उठ के और होंडा सिविक पे आके बैठ गए हो। तो जैसे ही मैंने उसको चलाया, मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर दिया था कि मुझे ये लेना है कैसे भी करके। मतलब वो जो सारी जो दबी हुई चीज़ें थी ना अंदर, वो सारी बाहर आ गई। इसका जो वो पैशन था वो रीबॉर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 3-4 साल गुजर गए, पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे मैंने। और ये 3-4 साल तो मुझे जस्ट फैमिली को मनाने में ही लग गए कि तेज़ नहीं चलाऊंगा, भगाऊंगा नहीं, आराम से चलाऊंगा। तो ये सारे तकरीबन 3-4 साल मेरे ऐसे ही गुजर गए इन सब चीज़ों में। और फिर फाइनली जब फ़ैसला हो गया और हर जगह से रज़ामंदी मिल गई मुझे, तो फिर तब तक 2020 आ चुका था। उस वक्त बाइक की प्राइस थी 1,57,000 आई गेस। तो मुझे याद है अभी तकरीबन बाइक लेने से कुछ 20-25 दिन पहले मैं एक शादी में था, दोस्त की एक शादी थी। उसमें मैं बैठ के फेसबुक में यूज़ कर रहा था। उस पर मैंने एक पोस्ट पढ़ा यामाहा वालों की तरफ से, उसी वक्त या 1-2 घंटे पहले वो पोस्ट किया हुआ था ना। उसमें लिखा था कि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। 1,57,000 से लेके 172 पे चली गई एक ही रात में। मतलब 25,000 तकरीबन 25,000 का जो है उसने वो जंप ले लिया। अब मैं वहीं पे थोड़ा मायूस हो गया कि यार ये तो बजट से एक्सीड कर गई बाइक, और इतनी बजट नहीं थी मेरी, क्योंकि उसके बाद मुझे हेलमेट लेना था, एग्जॉस्ट लेना था, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ऊपर से जो अलग से खर्च होता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम यूज्ड बाइक लेंगे, लेकिन मुझे चाहिए 2020 मॉडल ही था, क्योंकि उसकी शेप नहीं थी। अब एक बंदा रोज़ तो नहीं लेता ना बाइक, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप यू शुड गो फॉर द लेटेस्ट मॉडल, ठीक है। तो अब मसला ये था कि ये जो मंथ था ये था फरवरी का, मतलब 2020 का सेकंड मंथ था जस्ट। तो इस छोटे से टाइम पीरियड में एक बंदा कोई बाइक ले और फिर उसको सेल करे, इसके चांसेस थोड़े कम थे। मतलब इक्का दुक्का ही लोग होंगे जो नया बाइक लेके और एक ही मंथ के अंदर सेल कर रहे थे। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था मेरे लिए, इसको ढूंढना यूज्ड बाइक को, लेकिन 2020 मॉडल। वैसे तो बहुत सारे बाइक्स थे यूज्ड। तो फिर मैंने पंदे लगा दिए, अपने कज़न और एक मेरा दोस्त है उनको कह दिया कि आप देखो। तो फिर मैंने भी एड्स देखना शुरू कर दिए। फिर एक दिन एक ऐड मिला मुझे, वो कराची में था। मैं जब भी सर्च करता था तो लोकेशन कराची की डालता था, क्योंकि वहाँ की मार्केट ऑब्वियसली हैदराबाद से ज़्यादा बड़ी थी, तो इसलिए वहाँ चांसेस ज़्यादा थे मिलने के ना। तो एक बाइक मिला हमें, उसकी जो रनिंग थी वो 500 किलोमीटर रनिंग थी, जस्ट लाइक न्यू ही था वो भी। फिर मैंने कज़न को कॉल किया, उसने उस बंदे से बात की और उससे मिला, और उसने फिर मुझे कॉल किया कि डन कर दिया है, कल जाके बाइक लेके आऊँगा पैसे दे के। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जो है ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। मतलब एक जो सुकून मिलता है, एक राहत मिलती है ना, वो नहीं आ रही थी। और हुआ भी यही। अगले दिन मेरे कज़न ने मुझे कॉल किया
और उसने मुझे बताया कि वो जो बंदा है उसने कोई टोपी करा दी है और उसने कहा कि मैंने बाइक सेल कर दिया अपने किसी कज़न को। तो मैं फिर से डिसअपॉइंट हो गया, एक और डिसअपॉइंटमेंट। खैर उसके बाद मेरे दोस्त ने कॉल की मुझे, उसने कहा एक बाइक है थोड़ा पुराना 2016 मॉडल, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है कंडीशन में, और वो सिर्फ 5000 चला हुआ था और कंडीशन उसकी बहुत अच्छी थी, जस्ट लाइक न्यू। लेकिन एट द एंड वही बात, मॉडल पुराना था, तो मैंने उसको भी मना कर दिया। उसके बाद फिर एक बाइक मिला मुझे, और खुशकिस्मती से वो बाइक था हैदराबाद में। मैं वैसे जैसे आपको बताया कि कराची की लोकेशन डालता था, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से मैंने हैदराबाद की लोकेशन डाल के सर्च किया और मुझे बाइक एक मिल गया। वो सिर्फ 200 किलोमीटर रनिंग थी उसकी। तो आगे की स्टोरी मैं आपको आगे कहीं बैठ के सुनाता हूँ। हम उस जगह पे आ गए हैं। ये जगह मेरे बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी परेशान होता हूँ या कोई बात मुझे तंग करती है, या कभी सुकून की तलाश में, मैं हमेशा यहीं आता हूँ। बॉयज़, ये है वो जगह। चलते हैं अभी थोड़ा आगे, वहाँ जाके ये सड़क जहाँ पे ख़त्म होती है, एक जगह है अच्छी बनी हुई, वहाँ चलते हैं और फिर मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ। So peaceful it is। ये जगह मैंने खुद डिस्कवर की थी। एक दिन मैं यहाँ तो मैं अक्सर आता था, एक दिन मैंने सोचा कि मैं देखना चाहिए कि ये जो रोड है ये रास्ता कहाँ जाता है, और ऐसे ही मैं चल पड़ा। मेरे साथ एक दोस्त भी था। तो ये रास्ता आगे जाके ख़त्म हो जाता है यहीं पे ऐसे ही, और वहाँ पे फिर खेत शुरू होते हैं। यहाँ आके ये रोड ख़त्म हो जाती है और ये फिर आगे खेत शुरू होते हैं। जी तो बॉयज़, हमने बात की थी कि मुझे एक बाइक मिला था 200 किलोमीटर चला हुआ, और लकीली मुझे हैदराबाद में ही मिल गया था वो। तो उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और मैंने उससे कहा कि ये सीन है, उसको बताया। उसने कहा कि चलो चलते हैं। तो हम गए उन भाई के पास, बहुत अच्छे थे वो, और काफ़ी अच्छे से वेलकम किया हमें। और उनकी बाइक जो थी उनके शॉप पे खड़ी थी और हम डायरेक्ट उसके शॉप पे ही गए थे। तो हमने देखा बाइक बहुत ज़बरदस्त थी, ऑब्वियसली सिर्फ 200 किलोमीटर चली हुई थी। तो फिर हमने उसको वो बयाना दिया और हम चले आए। अब दूसरे दिन मैं अकेला जाके वहाँ पे उनके पास गया और पेमेंट ले गया सारी, और फिर मैं उनको पेमेंट दे के और बाइक लेके आया। अब एक और चीज़ थी इंटरेस्टिंग। जैसे ही मैं घर आ रहा था, अच्छा पहले तो जब मैं रास्ते में जा रहा था बाइक लेने, उस वक्त वो सारी चीज़ें जो 2016 से लेके जब मैंने पहली बार ये बाइक देखा था, उसके बाद मैंने ये विश किया था कि मुझे भी लेना है ऐसा, और वहाँ से लेके अब तक जब मैं फाइनली ये बाइक ले रहा हूँ, वो सारी चीज़ें थी ना, पूरी सारी रिवाइंड करके वो मेरे माइंड में चल रही थी ना। फिर उनसे मैंने बाइक लिया और डॉक्यूमेंट वगैरह साइन वगैरह जो था वो हमने किया। और फिर जब मैं घर आ रहा था, फिर एक और नई बात हुई। जब मैं घर आ रहा था तो उस वक्त बाइक की जो शिफ्टिंग है ना, क्लच उसका, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था।
उसकी गियर शिफ्ट सही नहीं कर रहे थे, थोड़े मतलब स्टक कर रहे थे बीच में। तो मैं फिर से जो है ना वो मतलब डिसअपॉइंटमेंट में चला गया कि मैं सोच रहा था कि यार क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है इसकी, क्या बाइक का कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या बाइक जिसने बेचा है उसने कहीं इसी मसले की वजह से तो नहीं बेचा बाइक, या कोई और चीज़। मतलब सारी जो नेगेटिविटी है ना वो उस वक्त मेरे दिमाग में भर गई थी। तो खैर मैंने जैसे ही मैं घर पहुंचा और अपने दोस्त को कॉल किया और सीधा उसके पास गया, उसको मैंने बाइक दिखाया और उसने बताया मुझे कि ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, क्लच की उसकी एडजस्टमेंट थोड़ी आउट थी, उसने क्लच खोला उधर से थोड़ा, उसको नट को उसने ठीक किया तो वो सही हो गया। तब जाके फाइनली मुझे सांस आई है। सो बॉयज़, ये थी मेरी जर्नी इस बाइक तक की कि कैसे इस पैशन को कैसे स्टार्ट किया हमने और कैसे यहाँ तक लेके आया। और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी स्टोरी। बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, बाइक्स का नहीं मिलना, प्राइजेस बढ़ जाना, और एक बाइक तो ऐसे ही हाथ से निकल गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन द एंड सबसे अच्छी चॉइस, सबसे अच्छी बाइक मिली हमें अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग हेयर एंड फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़। अगर यहाँ तक आ ही गए तो जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।